Hello students, welcome back. In this video we have to study emulsions. We start new topic of this chapter adsorption and collide, that is emulsion. Emulsion क्या है? Emulsion is the example of colloids. ये जो चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट है कोलाइड, उसकी एक एग्जांपल हमने देखे थे टाइप्स ऑफ कोलाइड, तो उसमें एक इमल्शन भी था। इमल्शन क्या होता है? व्हेन वन लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन अनदर, डिस्पर्स यानी फैला होता, when one liquid is dispersed in another immiscible liquid it form emulsion। तो emulsion में क्या होता है कि अगर हम पानी लिए, इस तरह वाटर लिए एक लिक्विड और उसमें ऑयल फॉर एग्जांपल ये अगर ऑयल है, ऑयल को हम इस तरह मिला दें तो ऑयल जो है पानी में मिक्स नहीं होता, इममिसिबल। कौन सा टर्म यूज़ की जाती है? इममिसिबल। जब दो लिक्विड को मिलाया जाता है और वो हल ना हो, लिक्विड के लिए टर्म है इममिसिबल। और अगर सॉलिड अगर मिला रहे तो सॉलिड के लिए अगर ना हल हो तो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबल इनसॉल्युबल सॉलिड लिक्विड के लिए, और मिसिबल इममिसिबल किसके लिए? लिक्विड के लिए सिर्फ, ये याद रखना है। तो बहुत आसान है इमल्शन। इमल्शन कैसे बनता है कि जब दो ना हल होने वाले लिक्विड को मिक्स किया जाए तो इमल्शन तैयार होता है। ये मीनिंग बताई गई है इमल्शन की। अब इसकी दो टाइप है यहाँ पर। फर्स्ट जो टाइप है टाइप्स ऑफ इमल्शन में, टाइप्स ऑफ इमल्शन, उसमें दो टाइप बताई गई है टाइप्स ऑफ इमल्शन में, याद रखना बहुत आसान है। फर्स्ट टाइप है इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर। इमल्शन ऑफ, तो पहले फिगर देखकर हम बता सकते हैं इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर। फिगर बनाकर भी बता सकते हैं हम कि अगर हमने बीकर में क्या लिए? वाटर लिए। जैसे ये हमने बना दिए वाटर, और इसमें अगर ऑयल मिक्स करते हम तो फॉर एग्जांपल ये ऑयल के पार्टिकल्स है और ये डिस्पर्स हो गए, ऑयल पार्टिकल्स इस तरह फैल गए यहाँ पर, तो ये क्या कहलाएगा? इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर। तो ऑयल इन वाटर ये बिल्कुल आसान हो गया यहाँ पर। अब इसमें क्या बताना है, इसको शॉर्ट में इस तरह लिखा जाता है कि ऑयल इन वाटर टाइप। ऑयल इन वाटर टाइप मतलब क्या हम समझ में आ रहा है यहाँ पर कि ऑयल लेस अमाउंट में है, लेस अमाउंट में रहता है तो क्या बोलते हैं उसको? लेस अमाउंट में जो रहेगा डिस्पर्स फेज, और जो ज़्यादा अमाउंट में है वाटर ये ज़्यादा अमाउंट में है तो उसको क्या कहेंगे? डिस्पर्जन मीडियम। तो इस तरह ये क्या देखे हमने? फर्स्ट टाइप दैट इज इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर। तो ऑयल इन वाटर की बहुत सारी एग्जांपल बता सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल ऑयल इन वाटर की एग्जांपल, इसमें पहली एग्जांपल ये ले सकते हैं हम, दैट इज मिल्क में क्या होता है? फैट्स इन वाटर। मिल्क, जब दूध को हम गर्म करते तो ऊपर फैट की लेयर आ जाती है, तो फैट डिजॉल्व होते हैं, डिस्पर्स होते हैं मिल्क के वाटर में। तो मिल्क एक एग्जांपल हो गई। दूसरी एग्जांपल इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर की वैनिशिंग क्रीम एंड पेंट्स। वैनिशिंग क्रीम एंड ऑयल पेंट्स, तो ये कुछ एग्जांपल्स है। वैनिशिंग क्रीम किसको कहा जाता है? जो स्किन पर क्रीम लगाई जाती है, स्किन क्रीम। एंड पेंट्स ऑयल पेंट में लेना है। तो ये सारी एग्जांपल किसकी? इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर। अब यहाँ पर दूसरी एग्जांपल अगर देखें हम, दूसरी टाइप कौन सी? सेकंड, दैट इज इमल्शन ऑफ वाटर इन ऑयल। कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसको, डिनोट करेंगे? वाटर तो W इन ऑयल टाइप, वाटर इन। तो इसको भी फिगर के जरिए अगर बताते हम कि अगर ये बीकर लिए हमने, बीकर में अब क्या लेना है हमको? सबसे पहले तो क्या लेना है? ऑयल ज़्यादा मकदार में लिए, ये है ऑयल। और ये यहाँ पर ये क्या था? व्हाट इज दिस इज वाटर। और ये क्या था येलो से? इट इज ऑयल ड्रॉप्स। तो यहाँ पर ये ऑयल हो गया, दिस इज ऑयल। अब इसके अंदर अगर हम वाटर मिलाते हैं, ज़्यादा मकदार में ऑयल लेकर उसमें वाटर मिलाते हैं तो वाटर के ड्रॉपलेट्स हमको इस तरह दिखाई देंगे। ये क्लियर यहाँ पर। तो इसमें एग्जांपल अगर देखें हम इमल्शन ऑफ दिस टाइप, फॉर एग्जांपल इसमें अगर आता है पहला एग्जांपल में कॉड
लीवर ऑयल, कॉड लीवर ऑयल। कॉड लीवर मछली की एक टाइप है, मछली के लीवर से जो हासिल किया जाता है कॉड नाम की मछली से, उसको कॉड लीवर ऑयल कहा जाता है। दूसरी एग्जांपल इसकी देखिए तो बटर, जिसको हम मक्खन कहते हैं, बटर। और तीसरी एग्जांपल क्रीम, जो मलाई वगैरह होती है। तो ये सारी एग्जांपल है यहाँ पर। ये दो टाइप के हैं, इमल्शन ऑफ वाटर इन ऑयल, इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या रहेगा, वाटर कम मिकदार में तो क्या रहेगा, ये डिस्पर्ज फेज, ओके। ऑयल ज़्यादा मिकदार में है तो डिस्पर्जन मीडियम। तो ये बार बार बताया जा रहा है, याद रखना है। मीडियम यानी ज़्यादा मिकदार में, फेज डिस्पर्ज फेज यानी कम मिकदार में। यहाँ पर ऑयल कम मिकदार में था, ऑयल, तो इसको क्या कहेंगे हम, कम मिकदार में तो डिस्पर्ज फेज, और ये ज़्यादा मिकदार में था तो डिस्पर्जन मीडियम। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। डिफरेंस देखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो जल्दी से देख लेते हैं हम ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल इमल्शन में क्या फ़र्क है। तो पहला ऑयल इन वाटर, वाटर मतलब ज़्यादा लेना है, वाटर ज़्यादा रहेगा और ऑयल के पार्टिकल्स रहेंगे, ये ऑयल। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर वाटर इन ऑयल ज़्यादा रहेगा और वाटर के कुछ पार्ट रहेगा कम। तो ऑयल इज डिस्पर्जन फेज एंड वाटर इज डिस्पर्जन मीडियम। सिंपल पॉइंट है, जो ज़्यादा मिकदार में वो डिस्पर्जन मीडियम कहलाता है, जो कम मिकदार में वो डिस्पर्ज फेज। यहाँ पर वाटर इज डिस्पर्ज फेज, वाटर कम है, एंड ऑयल इज डिस्पर्जन मीडियम। तो ये पहला पॉइंट, जो कम मिकदार में जो ज़्यादा मिकदार में वो बता दिए। सेकंड, इफ़ वाटर इज एडेड इट विल बी मिसिबल विथ इमल्शन। यहाँ पर डिस्पर्ज फेज क्या है, ऑयल, एंड वाटर इज डिस्पर्जन मीडियम। तो मेन क्या है, वाटर इज इन लार्ज अमाउंट, तो ज़्यादा मिकदार में पानी है और थोड़ा पानी मिला है तो इमल्शन में वो क्या हो जाएगा, हल हो जाता है। यहाँ पर ऑयल ज़्यादा है, ऑयल में और ऑयल थोड़ा सा मिला दिया हम तो वो हल हो जाता है। तो इफ़ ऑयल इज एडेड इट विल बी मिसिबल विथ इमल्शन, मिसिबल यानी हल होना। तीसरा पॉइंट, इमल्शन बिकेम कंडक्टिंग ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर कोई इमल्शन है, इमल्शन में हम सॉल्ट मिला दे रहे हैं NaCl कम मिकदार में, तो वो कंडक्टिंग हो जाता है। जबकि वाटर इन ऑयल इमल्शन में, इस तरह के इमल्शन में इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा मिलाते हैं हम तो कोई असर नहीं होता। तो ये हो गया फ़र्क, ओके। नेक्स्ट, वाटर इज़ कंटिन्यूअस फेज। अब ये समझना इम्पॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस फेज किसको कहा जाता है। अब ये इमल्शन कैसे बन रहा है, ऑयल इन वाटर इस तरह बन रहा है कि हमने इसमें बीकर में बहुत ज़्यादा पानी ले लिए, वाटर बहुत ज़्यादा है, ओके। और इस वाटर में कहीं कहीं पर सिर्फ ऑयल पार्टिकल्स है, ऑयल के मॉलिक्यूल्स कहीं हैं, ऑयल मॉलिक्यूल्स। तो कंटिन्यूअस यानी मुसलसल क्या दिखाई दे रहा है हमको, वाटर। तो वही लिखा है वाटर इज कंटिन्यूअस फेज, मुसलसल हालत, हर जगह क्या दिखाई दे रहा है, वाटर। और ये जो है ऑयल का मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, तो ये डिसकंटिन्यूअस कहलाएंगे। वाटर इन ऑयल इमल्शन में क्या होगा, ऑयल इज कंटिन्यूअस। यहाँ पर हमने क्या लिए कि ज़्यादा मिकदार में क्या लिए थे, ऑयल, ज़्यादा मिकदार में ऑयल, और वाटर कम है तो कंटिन्यूअस यानी मुसलसल फेज, हालत क्या दिखाई दे रही, ऑयल इन वाटर की बनाना इमल्सीफायर या इमल्शन कैसे बनाते हैं। तो बेसिक सल्फेट, वाटर सोल्यूबल अल्कली मेटल, सोप्स आर यूज्ड एज इमल्सीफायर, यानी पानी में ये मिलाते हैं बेसिक सल्फेट, वाटर सोल्यूबल अल्कली मेटल, सोप्स। तो ये क्या बनता है, इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर। अगर हमको वाटर इन ऑयल बनाना है इमल्शन, तो कैसे बनाते हैं, वाटर इन सोल्यूबल सोप्स ऑफ जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन, अल्कलाइन अर्थ मेटल यूज्ड एज इमल्सीफायर। इमल्सीफायर यानी ऐसे एजेंट जो पानी में मिलाने पर इमल्शन बनाते हो। तो ये फ़र्क था, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, आसान है। ऑयल इन वाटर इमल्शन, वाटर इन ऑयल इमल्शन, घर पर भी ये तैयार करके हम देख सकते हो। नाउ सी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द इमल्शन। इमल्शन की कुछ खुसूसियात देख लेना है। पहली जो प्रॉपर्टी है, इमल्शंस कैन बी डाइल्यूटेड विथ एनी अमाउंट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम इमल्शन इट इज़ अ टाइप ऑफ कोलाइड, और कोलाइड में डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, जो ज़्यादा मिकदार में हो।
तो ज़्यादा मिकदार में जो है कि और मिलाएंगे तो क्या होगा, डाइल्यूट होगा, है ना। डाइल्यूट यानी हल्काया करना। तो इमल्शन कैन बी डाइल्यूटेड विथ एनी अमाउंट ऑफ, यानी कम मिलाओ या ज़्यादा मिलाओ हुआ हल हो जाता है। सेकंड, ड्रॉपलेट्स इन इमल्शंस आर निगेटिवली चार्ज एंड आर प्रेसिपिटेटेड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स। जो ड्रॉपलेट होते हैं इमल्शन में, जो कम मिकदार में ले रहे हैं हम, उस पर चार्ज अगर देखें तो निगेटिवली चार्ज होता है, पार्शियल निगेटिव। तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाए, अगर हम नमक या सॉल्ट या एसिड बेस मिलाते हैं तो उसको अलग कर सकते हैं हम। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इमल्शन, इमल्शन शो ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट हमने इस तरह देखे अभी कि ये जो मूवमेंट है, जिग जैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट पार्टिकल्स की डिस्पर्स फेज की, वो ब्राउनियन मूवमेंट कहलाती है। एंड टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट क्या है कि अगर ये इमल्शन है तो इमल्शन में से लाइट पास करे तो हमको लाइट जो पास होने का रास्ता है वो दिखाई देता है, चमकता है, तो ये क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट। लास्ट प्रॉपर्टी, द टू लिक्विड्स इन इमल्शन कैन बी सेपरेटेड बाय हीटिंग, फ्रीजिंग और सेंट्रीफ्यूजिंग। अगर ये ऑयल इन वाटर इमल्शन है या वाटर इन ऑयल इमल्शन है तो इसको गर्म करने पर, सर्द करने पर या सेंट्रीफ्यूज करने पर, घुमाने पर दो लिक्विड को हम अलग कर सकते हैं। इस तरह ये कुछ प्रॉपर्टी थी, स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद देखिए हम लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज प्रॉपर यूजेस और एप्लीकेशन ऑफ द कोलाइड्स। स्क्रीनशॉट ले लेना इसको। नाउ स्टूडेंट्स सी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एप्लीकेशंस ऑफ द कोलाइड। इस चैप्टर का नाम था एडसॉर्प्शन एंड कोलाइड। एडसॉर्प्शन पहले देखिए हम, उसके बाद कोलाइड का हिस्सा, और अब लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड। तो पहला जो एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंस है इन इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। स्मोक किसको कहा जाता है, धुआं। अगर एक चैम्बर लेकर, एक चैम्बर अगर लेते हैं और उस चैम्बर में दो प्लेट अगर रखते हैं हम, दो प्लेट, एक पॉजिटिव दूसरी निगेटिव, और इसको जोड़ देते हैं बैटरी से, ओके। अगर इसमें से हम धुआं पास करें, स्मोक, तो स्मोक व्हेन पास थ्रू द चैम्बर कंटेनिंग टू प्लेट्स देन स्मोक गेट्स प्रेसिपिटेटेड, यानी स्मोक में जो पार्टिकल है वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, यहाँ पर पीपीटी बन जाएंगी, रसूख बन जाएगा। तो स्मोक में क्या होता है, कार्बन है, आर्सेनिक है, लेड वगैरह के दूसरे पार्टिकल एयर में मिक्स हो जाते हैं। तो अगर उनको, स्मोक को अगर हम प्यूरिफाई करना है, प्रेसिपिटेट करना है, तो कैसे प्रेसिपिटेट किया जाता है, बाय इलेक्ट्रिकल चैम्बर। दूसरा एप्लीकेशन है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर, एक्वागार्ड वगैरह देखे होंगे घरों में, तो उसमें कार्बन यूज़ किया जाता है। कार्बन पर क्या होता है, एडसॉर्प्शन, और वहाँ पर और एक चीज़, वो तो एडसॉर्प्शन का अमल हुआ, दूसरा यहाँ पर एलम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, बाय एलम, बाय एलम। एलम यानी फिटकिरी जिसको कहते हैं। तो एलम क्या होता है, एलम पानी में अगर मिलाकर देखेंगे आप लोग घर पर, तो एलम पर क्या होता है, यहाँ पर सारे पार्टिकल डिपॉजिट हो जाते हैं, उसमें जो भी इम्प्योरिटीज है ना, क्लोराइड्स है, ब्रोमाइड्स है वगैरह, ये डिपॉजिट हो जाती है। तो अगर एलम ले रहे हैं हम, एलम पर इम्प्योरिटीज जमा हो जाती, कोएगुलेट हो जाती है। तो और इम्प्योरिटीज़ को हम बाहर निकाल लिए, इस तरह एलम को बाहर निकाल लिए, तो हमको ड्रिंकिंग वाटर प्यूरिफाई हालत में मिलता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इन मेडिसिन्स, इन मेडिसिन्स एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया आरजी रोल। आरजी रोल जो है एक आई लोशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आई लोशन कोलाइड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एसिडिटी कम करने के लिए, टू डिक्रीज एसिडिटी इन स्टमक, क्या इस्तेमाल करते हैं हम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जो सिरप आता है पीते हैं हम उसको, तो वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो भी क्या है, एक कोलाइड। नेक्स्ट एप्लीकेशन इन रबर इंडस्ट्री, इन रबर इंडस्ट्री। रबर इंडस्ट्री में एक प्लांट से प्लांट लैटेक्स हासिल किया जाता है, प्लांट लैटेक्स। लैटेक्स क्या होता है, एक दूधिया कलर का मटेरियल होता है, इस तरह का लैटेक्स प्लांट से हासिल किया जाता है। रबर, तो वो क्या होता है, कोलाइड होता है ना। लैटेक्स क्या होता है, लैटेक्स इज प्लांट लैटेक्स इज कोलाइड, तो उससे रबर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इन क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, तो जब हम इससे पहले वाले पार्ट में देखें कि ये सोप्स और डिटर्जेंट, जब ऑयल के पार्टिकल अगर ये कपड़े पर, तो ऑयल पर जब सोप अप्लाई किया जाता है तो हेड ऊपर होता है, टेल नीचे ऑयल की तरफ। हेड में क्या होता है, ये इस तरह कार्बोक्सिलेट आयन, और टेल में क्या होता है, आर कार्बन। तो ये
ऑयल पार्टिकल को कपड़े से या ग्रीस को निकाल लेता है, तो उसको कहते हैं क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। तो ये हेड है, हेड क्या रहेगा, इस तरह का कार्बोक्सिलेट ग्रुप, C डबल बॉन्ड ONA इस तरह। और टेल क्या रहेगा, टेल यानी यहाँ पर यानी कार्बन चेन रहेंगी। ऑयल में भी क्या होता है, कार्बन होता है। तो सेम यहाँ पर हमने देखे थे वाटर से अटैचमेंट और वाटर से फोबिक, है ना, ऑयल अटैचिंग। क्लींसिंग एक्शन यानी सोप, साबुन या डिटर्जेंट का क्लींसिंग का अमल, क्लींसिंग करने का अमल कपड़ों पर से या ग्रीस के एजेंट। और लास्ट एप्लीकेशन है इन फोटोग्राफिक प्लेट्स, इन ऑयल पेंट्स, कौन सा पेंट, ऑयल पेंट्स, इंक, स्याही, प्लास्टिक, रबर, ग्राफाइट, लुब्रिकेंट्स। कुछ मशीन में ऑयल लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो जल जाता है, तो वहाँ पर ग्राफाइट का जो पाउडर है वो लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो लुब्रिकेंट इन लिक्विड फॉर्म ग्राफाइट एक्ट एज ए कोलाइट, सीमेंट, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कोलाइट। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने ये चैप्टर अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस ऑफ 2020 एंड 21 ये मुकम्मल किया। तो चैप्टर नंबर 11 एडसॉर्प्शन एंड कोलाइट यहाँ पर फिनिश होता है। ये लास्ट टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ कोलाइट, स्क्रीनशॉट ले लेना है। ओके, थैंक यू।